से इंटरेक्ट किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। यूज़र किस तरह से आपकी एप्लीकेशन की जो यूआई होती है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। देखिए हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि जब भी हम लोग स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं, सिंगल स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं, तो दो फाइल्स इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है, एक एक्टिविटी फाइल होती है यानी कि जावा की फाइल होती है, और दूसरी लेआउट फाइल होती है जो कि एक्सएमएल फाइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फाइल्स बनती हैं। अच्छा, एक होती है एक एक्टिविटी फाइल होती है जो कि एक्सटेंशन जिसकी डॉट जावा होती है, जिसमें जावा का कोड होता है, और दूसरी फाइल होती है लेआउट। तो ये होती है डॉट एक्सएमएल। ठीक है, ये स्पेलिंग ANI। जब सिंगल स्क्रीन एक डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए बेसिकली दो फाइल्स होती हैं। एक होती है एक्टिविटी फाइल जिसकी एक्सटेंशन डॉट जावा होती है, और एक लेआउट फाइल होती है जिसकी एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल होती है। ठीक है, जो लेआउट फाइल होती है ये बेसिकली यूआई एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए होती है, उसकी अरेंजमेंट को डिफाइन करती है, अरेंजमेंट ऑफ यूआई एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर होगा। और जो एक्टिविटी फाइल होती है बेसिकली इसको हम लोग यूज़ करते हैं इंटरेक्शन विद यूज़र, जो आपकी ऐप यूज़र के साथ इंटरेक्शन किस तरह से करेगी, वो काम जो होता है वो बेसिकली एक्टिविटी फाइल के अंदर होता है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, इंटरेक्शन विद यूज़र, और ये जो फाइल होती है अरेंजमेंट ऑफ यूआई एलिमेंट्स, या अरेंजमेंट ऑफ व्यूज कह सकते हैं, या अरेंजमेंट ऑफ यूआई एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो जब भी एंड्रॉयड के अंदर एक स्क्रीन को डिज़ाइन किया जाता है तो दो फाइल्स यूज होती हैं। एक होती है एक्टिविटी फाइल जिसकी एक्सटेंशन डॉट जावा होती है, दूसरी लेआउट फाइल होती है जिसकी एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल होती है। और एक्सएमएल की जो फाइल होती है यानी कि जो लेआउट फाइल होती है वो यूआई एलिमेंट्स को यानी कि व्यूज़ की अरेंजमेंट के लिए यूज़ होती है। और जो एक्टिविटी फाइल होती है बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन जो या जो एक्टिविटी है यूज़र के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगी, ये बेसिकली एक्टिविटी फाइल के अंदर डिफाइन होता है। अच्छा, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता चुका हूँ लास्ट टाइम कि आपकी एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक जावा की डायरेक्टरी होती है। तो ये जो एक्टिविटी फाइल होती है जावा की डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर पड़ी हुई होती है। और ये जो लेआउट फाइल होती है ये बेसिकली रिसोर्सेज के अंदर एक लेआउट की डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर पड़ी हुई होती है। ठीक है, तो एक्टिविटी फाइल जो है ये जावा के फोल्डर से मिलती है, और लेआउट फाइल आपको रिसोर्सेज के फोल्डर से मिलती है। तो एक साथ काम करती हैं लेकिन ये दो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर पड़ी हुई होती है। अच्छा, आज का प्लान देख लेते हैं कि आज का प्लान क्या है। मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगा, कोड दिखाऊंगा, और आपका भी करने वाला काम होगा। ठीक है, हमारा गोल क्या है। नंबर वन, एक मेथड होता है गेट व्यू बाय आईडी। इस मेथड के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट मेथड होता है। और उसके बाद एक लिसनर लगाते हैं हम लोग, सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये एक पब्लिक मेथड होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे।
और उसके बाद एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं टोस्ट। टोस्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली एक मेथड होता है टोस्ट की क्लास के अंदर, डॉट मेक टेक्स्ट। ठीक, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा गोल ये है कि ये तीन मेथड्स हैं इंपॉर्टेंट। एक है गेट व्यू बाय आईडी, दूसरा है सेट ऑन क्लिक लिसनर, और तीसरा है टोस्ट। टोस्ट क्या होता है बेसिकली, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको कॉल करने के लिए, स्क्रीन पे शो करने के लिए एक मेथड कॉल करते हैं जो कि टोस्ट की क्लास के अंदर पड़ा होता है और उसका नाम होता है मेक टेक्स्ट। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों का जो बैकग्राउंड होगा या जो पहली लैंग्वेज पढ़ी होगी मोस्ट प्रोबेबली वो सी शार्प होगी। तो मे बी आप जावा के बैकग्राउंड से नहीं आए हो, आप लोग जिस बैकग्राउंड से आए होंगे वो सी शार्प का बैकग्राउंड होगा। ठीक है, तो एक कन्वेंशन होती है, एक कन्वेंशन होती है सी शार्प में और एक कन्वेंशन होती है जावा में। ठीक है, सी शार्प के अंदर कन्वेंशन क्या होती है, आपने सी शार्प के अंदर ये पढ़ा होगा कि जो हमारा क्लास नेम होता है, जो हमारा क्लास नेम होता है वो कैपिटल होता है। हमारा जो क्लास नेम होता है, जब क्लास डिजाइन करते हैं पब्लिक क्लास, और क्लास का जो नेम होता है वो कैपिटलाइज होता है। इसी तरह से सी शार्प के अंदर एक और कन्वेंशन होती है कि जो मेथड नेम होता है, मेथड नेम, इसका भी जो पहला अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है। और इसी तरह से जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है मेथड नेम का, मेथड नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो भी कैपिटल होता है। इसी तरह से अगर कोई नेम है, वन वर्ड नेम है, ठीक है, या टू वर्ड नेम है, तो जब टू वर्ड नेम होता है स्टार्ट होगा कैपिटल से, माई क्लास है फॉर एग्जांपल। तो उसके बाद जो सेकंड नेम होगा, जो सेकंड वर्ड होगा, टू वर्ड नेम है, तो पहला वर्ड होगा उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, उसके बाद जो सेकंड वर्ड होगा उसका भी पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। ये कन्वेंशन बता रहा हूं मैं। इसी तरह से सी शार्प के अंदर जब मेथड नेम देखते हैं तो मेथड नेम में भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल राइट लाइन एक मेथड है, राइट लाइन टू वर्ड नेम है, तो पहले वर्ड का जो पहला अल्फाबेट होगा वो भी कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड का जो पहला अल्फाबेट होगा वो भी कैपिटल होगा। तो जबकि जावा के अंदर जो कन्वेंशन यूज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जावा क्या कहती है, जावा लैंग्वेज के अंदर इस चीज को फॉलो किया जाता है कि जो क्लास नेम होते हैं वो तो कैपिटल होते हैं, वो तो कैपिटल कैरेक्टर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो मेथड नेम होते हैं वो स्मॉल से स्टार्ट होते हैं। तो जावा क्या करती है, इनमें डिस्क्रिमिनेट करने के लिए जो कन्वेंशन यूज करती है वो रिलेटिवली डिफरेंट है। तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ क्लास इज कैपिटल, सही है, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ मेथड नेम ये कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। लेकिन उसके बाद जो सेकंड वर्ड होगा, टू वर्ड नेम है, जो सेकंड वर्ड होगा उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। उसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे उन तमाम वर्ड्स का पहला जो अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कन्वेंशन है, इसको आप एक दफ़ा समझ लें, इसको आप देख लें, तो ये आगे आप लोगों के काम आएगी, क्योंकि इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा गोल क्या आज का, गेट व्यू बाय आईडी पढ़ेंगे,
ये मेथड किस तरह से काम करता है, ये भी मेथड है और ये थर्ड वाला भी मेथड है। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट मेथड है ये यूज़ होता है कि जब हमारी XML फाइल के अंदर जो रिसोर्सेज होती हैं, कोई भी व्यू होता है, उसको जब बैक एंड पे हम लोग एक्सेस करते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए एक आईडी डिफाइन करते हैं, उस आईडी से उसको एक्सेस करते हैं और एक्सेस करने के लिए एक मेथड यूज होता है। उसके बाद सेट ऑन क्लिक लिसनर, बेसिकली जब इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग का मतलब कि जैसे ही कोई इवेंट अकर हो, एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर हम चाहते हैं कोई टास्क एग्जीक्यूट हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे यूजर बटन के ऊपर क्लिक करे तो बटन के ऊपर हम ऑन क्लिक का लिसनर लगा देते हैं, जैसे यूजर बटन के ऊपर क्लिक करे तो एक्शन परफॉर्म हो, टोस्ट प्रिंट हो जाए। इसी तरह से टोस्ट होता है, टोस्ट एक शॉर्ट मैसेज होता है जो कि थोड़ी देर के लिए शो होता है स्क्रीन पे, एक छोटे से एरिया के ऊपर थोड़ी देर के लिए शो होता है, उसके बाद वो विजिबल नहीं रहता। और कन्वेंशन थोड़ी सी चेंज है जावा के अंदर। C# के अंदर मेथड हो या क्लास हो, दोनों का जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है, और उसके बाद अगर ये 2 वर्ड नेम है तो हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा। जबकि ऐसा जावा के अंदर नहीं होता। जावा जो कन्वेंशन फॉलो करती है तो ये कन्वेंशन होती है कि क्लास कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगी, जबकि जो मेथड होगा वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। लेकिन मेथड के अंदर अगर 2 वर्ड नेम है, जैसे यहाँ पे गेट व्यू बाय आईडी, तो स्टार्ट तो स्मॉल से होगा, लेकिन अगर 2 वर्ड नेम है तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आएगा या जितने भी नेक्स्ट वर्ड्स आएंगे उनका जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा, अल्फाबेट होगा, वो कैपिटल होगा। तो गेट व्यू बाय आईडी, गेट का जी स्मॉल होगा, व्यू का बी कैपिटल होगा, और बी और आई और इस एंड सो ऑन। एंड्रॉइड स्टूडियो पर आए और उसके बाद स्टार्ट न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हमने एम्प्टी एक्टिविटी की टेम्पलेट सेलेक्ट की और उसके बाद नेक्स्ट पे चले गए। और यहाँ पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपकी एप्लीकेशन का नेम क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं छोड़ रहा हूँ, पैकेज नेम, उसके बाद सेव लोकेशन, आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ पे सेव होगा, लैंग्वेज जावा, उसके बाद मिनिमम API लेवल, तमाम चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं उसी को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिनिश, नई एप्लीकेशन ओपन होगी। सही, एक स्क्रीन जो बाय डिफ़ॉल्ट बनती है उसकी मेन एक्टिविटी डॉट जावा उसकी जावा फाइल है और उसकी XML फाइल है। जब भी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये 2 फाइल्स, एक एक्टिविटी फाइल और एक जावा फाइल ही ऐड कर देते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं मेन एक्टिविटी और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML। ये दोनों फाइल्स सिंक्रोनाइज होती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब क्या काम करना है, अब हमने ऑन क्लिक लिसनर लगाना है इस पर। अच्छा, इसको मैं Alt+1 साइड वाली विंडो जो है ये हाइड हो जाएगी, ताकि स्क्रीन जो है ये व्यू, हमारा जो व्यू है नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा वाइट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ये कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ हो रही है, इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। तो ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसकी जगह पे मैं कर रहा हूँ लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट आ गई। और एक कंस्ट्रेंट लेआउट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स थे, एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यू असाइन की हुई थी, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो एक लीनियर लेआउट बची और लीनियर लेआउट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू बचा, और टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट है वो हेलो वर्ड है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम बना हुआ आता है वो बेसिकली हेलो वर्ड का प्रोग्राम होता है। अब इसकी ये फॉर्मेटिंग बहुत ख़राब हो रही है, उसको मैं Ctrl+Alt+L किया, शॉर्टकट की होती है, तो उसकी फॉर्मेटिंग होगी। अब ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, रिमूव कर दिया, टेक्स्ट व्यू को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब ये एम्प्टी स्क्रीन शो हो रही है, सिर्फ लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट आप कह सकते हैं कि एक जो लेआउट्स होती हैं, लीनियर लेआउट हो, रिलेटिव हो, ये समझ लें कि एक वर्चुअल कंटेनर होता है। ठीक है, कंटेनर है, वर्चुअल कंटेनर है। ठीक है, सिर्फ बाउंड्री है और इसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक नया व्यू ऐड किया बटन का, और इसकी लेआउट विड्थ में कर देता हूँ मैच पेरेंट, यानी कि स्क्रीन जितना वाइड हो जाएगा
मैच पेरेंट कर दिया, और इसकी जो हाइट थी वो मैंने रैप कंटेंट कर दी, यानी कि जितना टेक्स्ट होगा इसकी हाइट होगी। और उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट असाइन कर देता हूँ। इसका टेक्स्ट है क्लिक में, इसका टेक्स्ट कर दिया। अच्छा, इसका मार्जिन सेट कर देते हैं। मार्जिन क्या होता है? एक विजेट का दूसरे विजेट से जो डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल ये लीनियर लेआउट के अंदर बटन पड़ा हुआ है, तो जो बाहर है वो लीनियर लेआउट है और उसके अंदर बटन पड़ा हुआ है। अब बटन ये देखें, ये बटन का टॉप लीनियर लेआउट के टॉप के साथ टच हो रहा है। बटन का लेफ्ट लीनियर लेआउट के लेफ्ट के साथ टच हो रहा है। बटन का राइट लीनियर लेआउट के राइट के साथ टच हो रहा है। अगर मैं राइट मार्जिन डिफाइन करूंगा तो राइट साइड से ये मार्जिन असाइन कर देगा, लेफ्ट से करूंगा तो लेफ्ट साइड से कर देगा, टॉप से करूंगा तो ये टॉप से कर देगा। ठीक है, मार्जिन टॉप, लेआउट मार्जिन टॉप, इसको मैंने कर दिया 10 dp। ठीक है, ये देखें ये ऊपर से ये 10 dp का स्पेस हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं कर देता हूँ मार्जिन लेफ्ट भी मैं कर देता हूँ 10 dp। ये देखें ये टॉप से स्पेस हुआ था, ये लेफ्ट से भी स्पेस हुआ। इसके बाद मैं राइट पे भी कर देता हूँ मार्जिन राइट, इसको भी मैं 10 dp कर देता हूँ। तो ये देखें ये राइट से भी स्पेस आ गया। अच्छी चीज़ होती है कि मार्जिन डिफाइन कर दें, ताकि जो लेआउट्स होते हैं उनके जो आउटलाइंस होती हैं आपस में टच नहीं होती, थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है। अच्छा, बजाय इसके कि मैं ये तमाम लेआउट्स बारी बारी डिफाइन करूँ, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, इसका अच्छा तरीका ये होता है कि अगर मुझे चारों साइड पे मार्जिन डिफाइन करना है तो सिंपल मार्जिन डिफाइन कर लूँ। तो सिंपल प्रॉपर्टी होती है लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन, एट्रीब्यूट होता है लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन, और इसको मैं सेट कर दूंगा, लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन को मैं सेट कर दूंगा 10 dp। 10 dp मैंने सेट कर दिया। अब देखें ये तमाम साइड पे लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन का मतलब होता है राइट पे भी कर दे, लेफ्ट पे भी कर दे, टॉप पे भी कर दे, बॉटम पे भी कर दे, तमाम साइड पे कर दे। अगर किसी स्पेसिफिक साइड पे करना है, फॉर एग्जांपल राइट पे करना है, लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन राइट, लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन लेफ्ट, टॉप पे करना है तो लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन टॉप, इस तरह से। और अगर आप सिंपल लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन कर देते हैं तो लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन का मतलब ये होता है कि तमाम साइड्स पे आप मार्जिन डिफाइन करते हैं। इस टैग को मैं क्लोज करता हूँ, ये बटन का टैग क्लोज हो गया। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एल। तो सिंपल एक बटन मैंने डिफाइन किया, और बटन डिफाइन करने के बाद बटन के अराउंड मैंने मार्जिन डिफाइन कर दिया। मार्जिन डिफाइन कर दिया। अब मैं कुछ और प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे यूज करता हूँ। मैंने जैसे टेक्स्ट असाइन किया क्लिक मी। अब ये टेक्स्ट बहुत जो है छोटा लिखा हुआ आ रहा है, इसका साइज होता है, तो टेक्स्ट साइज को मैं कर देता हूँ 15 dp। तो थोड़ा सा ये बड़ा हुआ है लेकिन ज्यादा नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 20 dp। तो ये 20 dp किया तो थोड़ा सा ज्यादा विजिबल हो गया। सही है। इसी तरह से बैकग्राउंड कलर होता है, ये एंड्रॉयड बैकग्राउंड कलर का एट्रीब्यूट है। तो बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो ये तो कुछ कलर्स तो ये पहले से आ रहे हैं। ऐड कलर का मतलब कि कलर की रिसोर्स में जाए, और कलर एक्सेंट, ये पहले से कलर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इस कलर को उठा के ले। अगर कोई अपना कलर डिफाइन करना है, देखें कलर बेसिकली एक रिसोर्स होती है, जैसे पिक्चर एक रिसोर्स होती है, कलर भी एक रिसोर्स होती है। ये देखें ऑल्ट 1 किया मैंने, ये साइड पे विंडो ओपन होगी, ये हमारी एप्लीकेशन का फोल्डर है। एप्लीकेशन के फोल्डर में गया तो रिसोर्सेज सारी रिसोर्स की फोल्डर में पड़ी होती है। रिसोर्स के फोल्डर में गया, यहाँ पे एक रिसोर्स होती है, यहाँ पे एक रिसोर्स होती है वैल्यूज। ठीक है, चीज़ों की वैल्यूज डिफाइन की होती है। यहाँ पे देखिए एक फाइल है colors.xml, ये colors.xml को ओपन कर लेंगे। देखिए कलर डिफाइन किया है। ये कलर दो बेसिकली चीज़ें हैं, रिसोर्सेज का टैग है, रिसोर्सेज के टैग के अंदर कलर का टैग है, और कलर के टैग के अंदर एक तो कलर का नेम डिफाइन करते हैं और कलर का कोड डिफाइन करते हैं। जो कलर का कोड होता है ये बेसिकली हेक्साडेसिमल वैल्यू में होता है, हैश का साइन आता है और उसके बाद
हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर हम लोग कलर को डिफाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना भी कलर डिफाइन करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर और इसका मैंने नेम रख दिया। अच्छा, ये वो नेम होगा जब मैं वहाँ पर कोड के अंदर XML की फाइल के अंदर जब मैं कलर असाइन करूंगा तो ये वाला नेम आएगा। इसका मैंने नाम रख दिया कलर टेक्स्ट, कलर टेक्स्ट, क्योंकि कन्वेंशन यही यूज हो रही थी तो मैंने इसी को यूज किया। अच्छा, इसका मैंने कोड रख दिया एट एफ 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 एफ, ये बाइट हो जाएगा। सही। तो बेसिकली हेक्साडेसिमल में एफ का मतलब ये होता है कि तमाम बिट्स जो हैं वो वन वन है, तो जब तमाम बिट्स वन होंगी तो ये कलर जो होगा वाइट हो जाएगा। अच्छा, इसको चेंज कर सकते हैं आप, ये यहाँ से आप राइट क्लिक पे, ये लेफ्ट पे जो कलर शो हो रहा है यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, देखें ये इसको शो कर देगा। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, उसका कोड ये खुद ही डिफाइन कर देगा। मुझे तो एफ का पता था ना, कोड्स तो हमें याद नहीं होते हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में हमें कलर के कोड तो याद नहीं होते, तो यहाँ से आप कोई कलर बना सकते हैं। हाँ, आपने डार्क करना है, लाइट करना है, किस टाइप का कलर करना है, यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। तो ये कोई कलर बन गया, ठीक है। पिंक वाइट और ब्लैक के बीच में कहीं पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका कोड इसने खुद ही डिफाइन कर दिया, ये अच्छा टूल है। और इसका नाम मैंने दे दिया कलर टेक्स्ट, कलर टेक्स्ट। अब मैं एक्टिविटी में जाता हूँ, ये देखें, ये साइड वाली विंडो को मैं हाइड कर देता हूँ, Alt+1, साइड वाली विंडो हाइड होगी, ये देखो। अब मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ऐड कलर। ऐड कलर का मतलब कलर की रिसोर्स में जाए, ऐड कलर फॉरवर्ड स्लैश, देखें ये जितने भी कलर थे तमाम कलर शो हो गए। कलर एक्सेंट, कलर टेक्स्ट, मैंने जो डिफाइन किया था वो कलर टेक्स्ट था, ठीक है। तो मैंने जो डिफाइन किया था कलर टेक्स्ट था, इसको मैंने असाइन कर दिया। देखो पिंक टाइप का कोई कलर असाइन हुआ था, ये हो गया। उसके बाद ये तो बैकग्राउंड कलर था, मैं टेक्स्ट कलर असाइन करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए होता है टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लिक में वाइट कलर मैंने डिफाइन कर दिया। बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क था, इतना डार्क तो नहीं है, लेकिन डार्क होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। अच्छा, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, कलर में गए और ये बेसिकली बैकग्राउंड कलर था, इसको डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसको डार्क कलर असाइन कर दिया, ठीक है। वापस आइए, देखिए ये बैकग्राउंड कलर डार्क हो गया और क्लिप में यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो लेआउट हाइट, लेआउट विड्थ का आपको पता है, मार्जिन डिफाइन किया हमने 10 dp और टेक्स्ट असाइन कर दिया क्लिक में, टेक्स्ट का साइज 20 dp रखा, बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया और टेक्स्ट का कलर डिफाइन कर दिया, यानी कि बटन का बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया और टेक्स्ट कलर डिफाइन कर दिया। कलर डिफाइन करने के दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक तो ये तरीका है, ठीक है, और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट कोड असाइन कर दें। डायरेक्ट देखें हेक्साडेसिमल के अंदर हमें कलर्स के कोड याद नहीं रहते, नहीं होते, तो अच्छा तरीका यह है कि आप रिसोर्स में जाएं, रिसोर्स में कलर डॉट एक्सएमएल की फाइल में जाएं, कलर्स डॉट एक्सएमएल की फाइल में जाएं, और यहाँ पे जाके आप कलर का नेम डिफाइन कर दें और आगे कोड डिफाइन कर दें। ये कोड तो हमें याद नहीं रहते, तो कोड के अगेंस्ट में नेम डिफाइन किया होगा, तो यहाँ पे जाके आप उस नेम से, अपने डिफाइन किए हुए नेम से आप कलर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये बटन से पहले एक टेक्स्ट बॉक्स या एडिट टेक्स्ट जिसे कहते हैं वो डिफाइन कर देते हैं, एडिट टेक्स्ट। और इसका अच्छा, इसका यहाँ प्रीव्यू ऑन कर दूँ ताकि नज़र आता रहे क्या हो रहा है। एडिट टेक्स्ट, इसकी लेआउट विड्थ में कर देता हूँ मैच पेरेंट, और इसका जो हाइट है वो रैप कंटेंट, सही है, ये हो गया।
एक हिंट की प्रॉपर्टी होती है, हिंट का एट्रीब्यूट होता है। हिंट का एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करता है? जो हिंट लिखी भी आ रही होती है, एंटर यूर नेम एक्स वाई जेड कुछ भी। ओरिएंटेशन हम लोग डिफाइन कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट तो हॉरिजॉन्टल होती है, तो ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकल कर देते हैं। सही, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की इसकी जो ओरिएंटेशन थी वर्टिकल की, तो ये इस तरह से आ गई। अच्छा, अब ये जो पहला एडिट टेक्स्ट था, ये पहला एडिट टेक्स्ट था, इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो टेक्स्ट का साइज है, इसको भी हम लोग कर देते हैं 15 dp करके, देखता हूँ कैसा लगता है। नॉट क्वाइट गुड, तो इसको भी 20 कर देते हैं, तो 20 पे थोड़ा सा विजिबल हो। सही है। उसके बाद मैं एक और एडिट टेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, एक और एडिट टेक्स्ट डिफाइन कर, क्लियर लिखने की जरूरत नहीं है, अजीब सा लगता है। एंटर नेम हो गया और एंटर पासवर्ड हो गया, और ये ई इसका कैपिटल कर देते हैं, ई कैपिटल कर देते हैं, और यहाँ पे ई कैपिटल कर देते हैं, और यहाँ पे ई और एन कैपिटल कर देते हैं। सही, नेम एंटर करो और पासवर्ड एंटर करो, और ये तमाम टेक्स्ट साइज 20 dp हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस लीनियर लेआउट, ये जो अंदर ये जो टेक्स्ट शो हो रहा है, अंदर ये जो टेक्स्ट शो हो रहा है, इसको मैं कर देता हूँ, इसके अराउंड एक लीनियर लेआउट में डिफाइन कर देता हूँ। सही है, ये जो एडिट टेक्स्ट है, ये जो 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इसको भी मैं एक लीनियर लेआउट के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, तो लीनियर लेआउट, एक आउटर लीनियर लेआउट हो जाएगी और एक इनर लीनियर लेआउट हो जाएगी। तो ये लीनियर लेआउट हो गई, इसको मैं रैप कंटेंट करूंगा, और ये हाइट और विड्थ दोनों को रैप कंटेंट करूंगा। ठीक है, ये लीनियर लेआउट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, और ये यहाँ पे जो है लीनियर लेआउट एंड हो रही है। सही है। अच्छा, ये एरर आ रहा होगा, ये मैं भी करता हूँ, टॉप लेवल एलिमेंट नॉट कंप्लीटेड। सही, टॉप लेवल एलिमेंट को भी कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे ये एंड करनी है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जो टॉप वाले की ओरिएंटेशन है, इसको क्या होना चाहिए? इसको वर्टिकल, ठीक है, और ये जो इनर लेआउट है, इनर लीनियर लेआउट है, इसको भी हम, इसकी भी ओरिएंटेशन कर देते हैं, इसकी ओरिएंटेशन हम कर देते हैं, लेआउट है एक लीनियर लेआउट के अंदर, ये एक और लीनियर लेआउट है, और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स पड़े हैं। ये कितना वाइड है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, रैप कंटेंट से इसको मैं कर दूंगा मैच पेरेंट, ताकि फुल वाइड हो जाए जितनी हमारी स्क्रीन है। तो उसको मैच पेरेंट किया, तो ये देखें, ये फुल स्क्रीन वाइड हो गया। ये जो इनर लेआउट थी, एक आउटर लीनियर लेआउट है, एक इनर लीनियर लेआउट है, तो इनर लीनियर लेआउट की ये जो प्रॉपर्टी है कि कितना वाइड होना चाहिए, इसको मैंने कर दिया मैच पेरेंट। ये देखिए, अच्छा, ये स्क्रीन डिज़ाइन हो गई है। स्क्रीन के अंदर क्या है? एंटर नेम, एंटर पासवर्ड। बेसिकली 2 लेआउट्स हैं, एक लीनियर लेआउट है, और लीनियर लेआउट के अंदर एक रिलेटिव लेआउट है, आउटर जो लेआउट है रिलेटिव लेआउट है, और उसके अंदर एक लीनियर लेआउट डिफाइन की, और जो इनर लीनियर लेआउट है उसके अंदर 3 यूआई एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 3 व्यूज पड़े हुए हैं। एक एडिट टेक्स्ट है, फर्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट है, और ये सेकंड व्यू, ये भी एडिट टेक्स्ट है, और उसके बाद ये थर्ड व्यू, ये बेसिकली एक बटन है। ये तो बटन पे लिखा हुआ है लॉगिन, और यहाँ पे ये हिंट की प्रॉपर्टी है जो नजर आ रहा है, ये जो एडिट टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये हिंट की प्रॉपर्टी होती है। और ये एंटर पासवर्ड, ये भी बेसिकली हिंट का एट्रीब्यूट है, और उसकी वैल्यू सेट की हुई है एंटर पासवर्ड। सही है। अब हमने क्या काम करना है? हम बेसिकली हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो ये जो यूआई एलिमेंट्स होते हैं स्क्रीन के ऊपर लेआउट फाइल के अंदर डिफाइन होते हैं, इनको एक्टिविटी फाइल के अंदर कैसे एक्सेस करते हैं। दूसरी चीज, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग, यानी कि इस बटन के ऊपर अगर कोई यूजर क्लिक करे, तो क्लिक करने पर हम चाहते हैं कोई इवेंट परफॉर्म हो, तो वो कैसे होगा। और तीसरी चीज थी टोस्ट, एक मैसेज प्रिंट होता है बहुत
थोड़े से ड्यूरेशन के लिए, और उसके बाद वो विजिबल नहीं रहता, उसको हम कहते हैं टोस्ट। तो टोस्ट कैसे प्रिंट होता है वो देखेंगे। तो ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव थे। ये तो मैंने लेआउट, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। चलिए एक स्क्रीन डिज़ाइन कर ली हमने, एक लॉगिन की स्क्रीन डिज़ाइन कर ली, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली कि मार्जिन की, मार्जिन का जो एट्रीब्यूट होता है, मार्जिन की प्रॉपर्टी होती है, मार्जिन का एट्रीब्यूट होता है, हिंट का एट्रीब्यूट होता है, टेक्स्ट साइज होता है, कलर होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, टेक्स्ट कलर होता है, ये सारी चीज़ें देख ली। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कलर को रिसोर्स फाइल के अंदर जाके कैसे डिफाइन करते हैं। रिसोर्स के फोल्डर के अंदर कलर डॉट एक्सएमएल की फाइल पड़ी होती है, तो आप यहाँ पे मैनुअली कोड भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे टूल होता है, यहाँ पे क्लिक करें, ये पूरा टूल बॉक्स खुल जाता है और यहाँ से आप कलर डिफाइन कर सकते हैं। और जो नेम डिफाइन करते हैं उस नेम से फिर आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं लेआउट फाइल के अंदर आप। अच्छा, बैक एंड पे किसी भी रिसोर्स को यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है, बटन है, किसी भी चीज़ को एक्टिविटी फाइल के अंदर एक्सेस करना है तो उसके लिए लाजमी होता है कि यहाँ पे आप उसकी आईडी डिफाइन करें। तो ये जो बटन है, बटन की मैंने यहाँ पे आईडी डिफाइन नहीं की, तो यहाँ मैं इसकी आईडी दे देता हूँ, एंड्रॉयड आईडी इज इक्वल टू, अच्छा आईडी देने का ये तरीका होता है ऐड और उसके बाद प्लस आईडी। प्लस का मतलब होता है एक नई चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती। और इसका कन्वेंशन, अच्छी चीज़ होती है कि कन्वेंशन फॉलो करें। बटन है तो BTN, शॉर्ट फॉर्म BTN, और लॉगिन का बटन है अंडरस्कोर लॉगिन, इसका मैंने नाम रख दिया बटन अंडरस्कोर लॉगिन, BTN अंडरस्कोर लॉगिन। ये बटन का मैंने आईडी दे दी, यानी इस रिसोर्स की आईडी है ये, सही है। अच्छा, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, Ctrl+Alt+L, ये हमारा कोड फॉर्मेट हो गया। ये इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं एक्टिविटी फाइल में जा रहा हूँ जो कि जावा का कोड होता है जिसके अंदर, तो ये एक्टिविटी फाइल के अंदर आके मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा मेन मेथड होता है ऐसे हमारा ऑन क्रिएट का मेथड होता है। तो नॉर्मली जो कोड लिखते हैं वो ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर लिखते हैं। तो बाकी ये यहाँ पे अब मैं बटन मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ये बटन मुझे बैक एंड पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, इसको रिट्रीव करना है, इसके ऊपर मैंने फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है इस बटन के ऊपर। तो बैक एंड पे इस बटन का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक जनरल बटन लें, बटन का एक ऑब्जेक्ट बनाए बटन, और इसका नाम रख दिया BTN, और इसका मैंने नाम रख दिया BTN लॉगिन, मैंने इसका नाम रख दिया। अब ये देखें कोड में आया, ये जो कोड पहले से लिखा हुआ है ऑन क्रिएट पे क्या करे, जैसे ऑन क्रिएट कॉल हो, इसका जो सुपर क्लास के अंदर जो ऑन क्रिएट पड़ा हुआ है सबसे पहले वो कॉल कर दे, और उसके बाद सेंड कंटेंट व्यू क्या सेट करे, ये वही बेसिकली लेआउट फाइल जो है यहाँ पे इसके साथ सिंक्रोनाइज हो रही है r.layout.activity main, ठीक है। ये कोड पहले से लिखा होता है ना, तो उसको चेंज करते हैं, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अब हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली ये जो बटन बनाया इस बटन का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, ये बटन की रिसोर्स मुझे चाहिए लॉगिन, और मुझे पता है कि इसकी जो रिसोर्स आईडी है, इसकी जो आईडी है वो है बटन BTN अंडरस्कोर लॉगिन। इसको मैंने एक्सेस करना है। इसको एक्सेस करने का तरीका क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया बटन लॉगिन इज इक्वल टू, ठीक है, कौन सा बटन बना दे, वो जो स्क्रीन पे बटन है, फाइंड व्यू बाय आईडी, ये एक मेथड होता है फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। आईडी से जो भी व्यू है उसकी आईडी मैं दूंगा, और उस आईडी के अगेंस्ट उस व्यू मुझे लाके दे दे। व्यू क्या है, बटन है, जो भी व्यू होगा लाके दे देगा, ठीक है। हर चीज एक व्यू होती है, बटन भी एक व्यू होता है, टेक्स्ट बॉक्स एक व्यू होता है, एडिट टेक्स्ट एक व्यू होता है, ठीक है। जितने भी कंट्रोल्स होते हैं सब व्यूज कहलाते हैं ना, सब व्यूज होते हैं, यानी कि व्यू के चाइल्ड होते हैं। तो यहाँ से ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट पड़ा कहाँ पे होगा, अब ये जो आईडी मैंने डिफाइन की है, ये बटन के अंदर जो आईडी डिफाइन की है, ये कहाँ पे पड़ी होगी, ये बेसिकली एक रिसोर्स फाइल होती है, एक क्लास होती है, और स्टैटिक क्लास होती है, उसका नाम होता है आर का मतलब रिसोर्स, कैपिटल आर, ठीक है। r.id, मुझे क्या चाहिए, आर क्लास में जाओ, आईडी ला के दो, डॉट कौन सी आईडी है, सारी आईडीज आ गई जितनी आईडीज थी, बटन अंडरस्कोर लॉगिन, ये आईडी चाहिए। तो इस आईडी के अगेंस्ट ये जो बटन की आईडी है, ये जिस भी रिसोर्स की आईडी है,
इसकी अगेंस्ट में जो व्यू है, जो भी व्यू है वो यहाँ पे रिटर्न कर दे। तो हमें पता है कि बटन था, तो मैंने बटन के ऑब्जेक्ट के अंदर ही इसको स्टोर किया। तो ये इतना कॉमन मेथड है कि ये तकरीबन जब भी आप इंटरेक्शन कर रहे होंगे यूआई के साथ ये मेथड यूज होगा। मतलब इसको आप लोग बगैर यूज किए बहुत सारे काम नहीं कर सकते। तो ये याद कर लें, क्योंकि मेथड है, पहला एफ स्मॉल है, उसके बाद जो सेकंड वर्ड है पहला अल्फाबेट कैपिटल है, थर्ड वर्ड का भी, और एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे कोई मल्टी वर्ड नेम है तो जितने भी वर्ड होंगे उनका पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, लेकिन क्योंकि मेथड है तो पहला अल्फाबेट स्मॉल। अब क्या मिल गया हमें, बेसिकली ये जो बटन था, ये जो यूआई पे बटन बना हुआ है, इस बटन का बेसिकली हमें बैकएंड पे ऑब्जेक्ट मिल गया। जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ, इसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ, वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर जो मेथड्स हैं वो मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी नाम से जाहिर है क्या करता है, व्यू लाके देता है आईडी की बेस के ऊपर, और आईडी भी हमें याद नहीं होती, आईडी हमें याद थोड़ी होती है। आईडी यहाँ पे डिफाइन कर दी, ये क्या करता है, इसकी एंट्री कर देता है फाइल के अंदर, रिसोर्स फाइल के अंदर जाके, ये देखें ये ऊपर शो कर रहा है, इसकी आईडी शो कर रहा है btn_login, ये मैंने यहाँ पे आईडी डिफाइन की। तो इसकी एंट्री कर देता है एक स्टैटिक क्लास के अंदर जाके। अब मुझे इसकी आईडी चाहिए बैक एंड पे, तो मैं क्या करता हूँ, आर एक क्लास है, स्टैटिक क्लास है, डॉट आईडी, क्या चाहिए, आर में जाए क्या लाके दे, आईडी, डॉट करता हूँ तो तमाम आईडीज, जितनी आईडीज होंगी वो सारी शो कर देगा। तो मेरी थी बटन डॉट लॉगिन, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने कहा फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड कॉल किया, मुझे व्यू लाके दो आईडी के बेस के ऊपर। किस आईडी के बेस के ऊपर, इस आईडी के बेस के ऊपर। अब बटन का ऑब्जेक्ट मिल गया, बटन के ऑब्जेक्ट के ऊपर अब हमने क्या अप्लाई करना है, ऑन क्लिक लिसनर लगाना। भी गौर से सुने, लिसनर कैसे लगाएंगे, जैसे नॉर्मल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड कॉल करते हैं, btn लॉगिन, ये हमारे बटन का ऑब्जेक्ट है, डॉट, सही है, और इसके अंदर एक मेथड पड़ा हुआ था पब्लिक मेथड, सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये देखें, सेट ऑन क्लिक लिसनर, एस इसका स्मॉल है, इसका मतलब ये मेथड है, सही है। अब ये जो मेथड होता है, ये मेथड एज अ आर्गुमेंट एक इंटरफेस लेता है, ठीक है। इंटरफेस लेता है तो जो क्लास इसको इनहेरिट करेगी वो बेसिकली इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स बने हुए हैं वो उसकी इंप्लीमेंटेशन देगी। जब भी यूजर उस बटन के ऊपर क्लिक करेगा स्क्रीन पर, तो ऑन क्लिक का जो मेथड होगा वो कॉल हो जाएगा, वो बैक एंड पे खुद ही कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है, देखें, ये मेथड है, ये मेथड का आर्गुमेंट है, सही है, और इसके अंदर सही है, ये बन गया। जब इसकी इंप्लीमेंटेशन देंगे, इस ऑन क्लिक की इंप्लीमेंटेशन देंगे, इस ऑन क्लिक की इंप्लीमेंटेशन देंगे तो क्या होगा, जब भी यूजर इस बटन के ऊपर, जिस बटन के ऊपर ये हम ऑन क्लिक लिसनर लगा रहे हैं, जब भी यूजर क्लिक करेगा तो ये कॉल बैक मेथड, ये कहलाता है कॉल बैक, यानी कि दोबारा कॉल बैक होगा। कब कॉल बैक होगा, जब यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। जैसे ही यूजर क्लिक करे तो क्या हो, एक टोस्ट प्रिंट हो जाए। तो इसका एक क्लास होती है टोस्ट की, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट का मेथड होता है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, सही है। तो इसका जो पहला आर्गुमेंट होता है, इसको अगर मैं दिखाऊं, ये कंट्रोल स्पेस बार दबाएं, तो पहला आर्गुमेंट होता है कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, एप्लीकेशन का आप समझ लें ऑब्जेक्ट होता है, एप्लीकेशन लेवल का एक ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद रिसोर्स आईडी दे दो, और उसके बाद कितनी ड्यूरेशन के लिए प्रिंट करवाना है, दो ड्यूरेशन होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, वो इसने खुद एक वैल्यू सेट की होती है, उसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए। चाहिए कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, आप समझ लें कि आपकी एक एप्लीकेशन लेवल का स्कोप होता है, इसका एक ऑब्जेक्ट होता है, ये अक्सर जगह पर आपको यूज होगा। तो इसके लिए एक मेथड कॉल होता है, वो होता है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, किसी भी मेथड की आपने स्पेसिफिकेशन देखनी हो, कंट्रोल स्पेस दबाएं नाम के ऊपर, तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए, रिसोर्स आईडी चाहिए और ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है। बल्कि ये दूसरा वाला हम लोग यूज करेंगे, सेकंड वाला। कॉन्टेक्स्ट चाहिए, सीक्वेंस ऑफ फैक्टर चाहिए, यानी कि जो मैसेज प्रिंट हो वो चाहिए, और उसके बाद ड्यूरेशन चाहिए। तो यहाँ पे गेट एप्लीकेशन, क्योंकि मेथड है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉल कर दिया, एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट लाके दे देगा। सेकंड है हमारी करेक्टर सीक्वेंस चाहिए, यानी कि जो मेथड जो मैसेज प्रिंट करे स्क्रीन पे,
तो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट किया हुआ है, यू हैव क्लिक्ड, यू हैव क्लिक्ड, ये प्रिंट हो जाए। और उसके बाद ड्यूरेशन क्या हो, टोस्ट, टोस्ट की क्लास के अंदर ही एक यहाँ प्रॉपर्टी इसने रखी होती है लेंथ लॉन्ग, सही है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये जो है इसको प्रिंट कर दे डॉट शो, डॉट शो का मेथड कॉल करेंगे तो इसको शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव था। सबसे पहले हमने गेट फाइंड व्यू बाय आईडी से एक ऑब्जेक्ट हमें मिला जो कि बटन का ऑब्जेक्ट था। उसके बाद बटन के ऊपर हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया। एक मेथड, पब्लिक मेथड होता है सेट ऑन क्लिक लिसनर, बटन का नेम डॉट यानी बटन का ऑब्जेक्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर का मेथड कॉल कर देते हैं। और यहाँ से अब हमें एक एनोनिमस क्लास, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से पास करवा देते हैं, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और यहाँ पे ऑन क्लिक जो कॉल बैक मेथड होता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या, मैंने कहा टोस्ट प्रिंट कर दे। टोस्ट की एक क्लास होती है, उसके अंदर एक मेक टेक्स्ट का मेथड पड़ा होता है, उसको कॉल करते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली एक एप्लीकेशन लेवल का समझ लें एक ऑब्जेक्ट होता है, वो हमें चाहिए होता है। तो इसकी जगह पर ये एक मेथड नहीं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं एंड्रॉइड के अंदर जो कि कॉन्टेक्स्ट मांगते हैं। तो हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, एक मेथड होता है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसको कॉल कर देते हैं, ये हमें वो ऑब्जेक्ट जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल कर देता है। उसके बाद सेकंड जो आर्गुमेंट है वो होता है कौन सा मैसेज प्रिंट करना है। हमने मैसेज प्रिंट कर दिया यू हैव क्लिक, और टोस्ट की जो ड्यूरेशन हो वो क्या हो, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, इसके अंदर ड्यूरेशन डिफाइन की होती है, सही है। इसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। और मेथड के बाद डॉट शो का एक मेथड होता है वो इसके ऊपर कॉल कर दिया। पहले ये वाला मेथड कॉल होगा और उसके ऊपर शो का मेथड कॉल होगा, यानी कि इसको शो कर देगा। तो शो का मेथड कॉल नहीं करेंगे तो ये शो नहीं होगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये मैं एमुलेटर पे इसको रन करता हूँ। यहाँ पे डेफिनेटली इंटरैक्टिव, ये यहाँ पे इसके प्रीव्यू के ऊपर शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये ग्रेडल बिल्ड रनिंग, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एमुलेटर की स्पीड रिलेटिवली थोड़ी सी स्लो होती है। तो जैसे ही शो होता है मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आउटपुट। ये हमारी एप्लीकेशन का आउटपुट आ गया, ये आउटपुट स्क्रीन है, तो ये देखें, ये एक लॉगिन स्क्रीन बनी हुई है, एंटर नेम, ठीक है, और पासवर्ड। अच्छा, इसका एक, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वो हमने सेट नहीं की, तो ये स्टैटिक शो कर देगा, ठीक है। फिलहाल कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ बटन पे, ये देखें, ये देखें, ये नीचे नजर आ रहा है टेक्स्ट यू हैव क्लिक्ड। जब बहुत ये थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए आता है, ये देखें यू हैव क्लिक्ड, ये नीचे टोस्ट, इसको टोस्ट कहते हैं बेसिकली। ये दोबारा लॉगिन पे क्लिक किया, ये नीचे मैसेज आ रहा है यू हैव क्लिक्ड, ये बेसिकली टोस्ट है, सही है। ये ऊपर जो टेक्स्ट फील्ड थी और नीचे एक बटन था, ये यू हैव क्लिक्ड। तो ये बेसिकली आज का हमारा ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, देखिए ये हमारा कोड है, और यहाँ पे जो है टॉप के ऊपर, एप्लीकेशन के टॉप के ऊपर जो बार था वहाँ पे माई ऐप शो हो रहा था, नहीं एप्लीकेशन का नेम शो हो रहा था, ठीक है। अब इसको चेंज करना था, तो चेंज कैसे किया, प्रोजेक्ट में जाएंगे, Alt+1, ये प्रोजेक्ट की विंडो खुल गई। इसके अंदर दो डायरेक्टरीज हैं, ग्रेडल स्क्रिप्ट्स और ऐप। ऐप की डायरेक्टरी में जाएंगे, इसके अंदर रिसोर्स की डायरेक्टरी में जाएंगे, इसके अंदर वैल्यूज की एक डायरेक्टरी होती है, इसमें जाएंगे, 4 फाइल्स, 3 फाइल्स हैं यहाँ। कलर्स डॉट एक्सएमएल, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल, स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल। कलर्स के अंदर कलर डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग्स के अंदर स्ट्रिंग्स डिफाइन करते हैं, और स्टाइल्स के अंदर स्टाइल्स पड़ेगा। स्ट्रिंग पे जाएंगे, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे देखें ऐप नेम,
ऐप नेम इज इक्वल टू लॉगिन स्क्रीन। यहाँ पे पहले माई ऐप था, इसको मैंने चेंज कर दिया लॉगिन स्क्रीन। तो इसको चेंज करने के बाद जब एप्लीकेशन को रन करेंगे आपको देखना ये इस तरह से नजर आएगा। एक मिनट, यहाँ पे ये स्क्रीन शेयर और ये आउटपुट स्क्रीन, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया लॉगिन स्क्रीन। पहले यहाँ पे आ रहा था माई ऐप और माई ऐप से ये चेंज हो गया लॉगिन स्क्रीन।